टू स्पोर्ट्स गन शूटिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अमित। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इसमें शूटिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैचेस की इन्फॉर्मेशन और गेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है दिल्ली स्टेट ओपन शूटिंग कंपटीशन जो कि 2021 में दिसंबर में होगा और ये होगा डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज तुगलकाबाद न्यू दिल्ली फ्रॉम 26 टू 30 दिसंबर। 26 से 30 दिसंबर तक होगा। राइफल और पिस्टल इवेंट होंगे और शॉर्ट गन इवेंट्स भी होंगे जो कि दिल्ली में होंगे। तुगलकाबाद शूटिंग रेंज है ये डॉक्टर करनी सिंह। तो चलिए देखते हैं इसकी डिटेल्स क्या है। ये सर्कुलर आया था 15 दिसंबर को और चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। तो इसमें आगे है द कंपटीशन इज ओपन टू ऑल मेंबर्स ऑफ दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन, जो कि दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन के मेंबर हैं उनके लिए ओपन है। इन एडिशन नॉन मेंबर्स हु आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो दिल्ली के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन देयर इज नो गेस्ट एंट्री इन दिस कंपटीशन। दिल्ली से बाहर के शूटर्स की एंट्री नहीं है इस कंपटीशन में। दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, दिल्ली में रहने वाले या दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन के जो मेंबर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नंबर पॉइंट 2 नंबर क्या कहता है। दिस कंपटीशन विल आल्सो बी वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ टीम्स इवेंट। ये टीम इवेंट के लिए जो अब नेशनल में आगे टीम सेलेक्ट होगी उसके लिए इसका स्कोर जो अचीव होगा वो काउंटेबल माना जाएगा। विल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीम टू रिप्रेजेंट दिल्ली स्टेट इन द नेक्स्ट नेशनल। जो कमिंग नेक्स्ट ईयर जो नेशनल कंपटीशन होंगे उसमें दिल्ली स्टेट को जो रिप्रेजेंट करेगी टीम, उसमें ये स्कोर वैलिड माना जाएगा, काउंटेबल माना जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है शूटर्स विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी तरह का एम्यूनेशन प्रोवाइड कराने के लिए। 0.22, 0.32 और 0.12 बोर एम्यूनेशन as the renewal of DSRA आर्म लाइसेंस इज पेंडिंग। इनका पेंडिंग चल रहा है, कुछ लाइसेंस का इश्यू है विद जॉइंट सीपी लाइसेंसिंग न्यू दिल्ली। तो एम्यूनेशन आपको अपना खुद अरेंज करना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एम्यूनेशन का हो गया। द कंपटीशन वुड बी कंडक्टेड इन बोथ। ये कंपटीशन एनआर और आईएसएसएफ कैटेगरी में खेला जाएगा। शूटर हु हैव अर्लियर पार्टिसिपेटेड, जो पहले आईएसएसएफ कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर चुके हैं दिल्ली स्टेट में, वो आईएसएसएफ में ही जाएंगे। वो एनआर में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते क्योंकि एनआर जो होता है वो बिगिनर्स के लिए होता है। यहाँ लिखा है ये देखिए, फॉर न्यू शूटर्स ओनली। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है those shooters who have participated in national in past but there is a gap of 2 years। पार्टिसिपेट किया नेशनल में 2 साल का गैप है तो वो शूटर MQS मैचेस मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर के लिए इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। और लेकिन नेक्स्ट जो मैचेस होंगे नॉर्थ जोन और अपना जीवी मौलांकर, उसमें भी उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर अचीव करना होगा। मतलब ये है कि ये कोई क्वालिफिकेशन मैच नहीं होगा कि आप इसको क्वालिफाई करके नॉर्थ जोन या मौलांकर क्वालिफाई करेंगे, नहीं, वो आपको खेलना पड़ेगा। दिस इज अ ओपन कंपटीशन फ्रॉम दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन। तो इसमें यही लिखा है आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर नॉर्थ जोन में या मौलांकर में अचीव करना होगा, इसका कोई काउंटेबल नहीं होगा उसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है टीम एंट्रीज आर परमिटेड इन ऑल मैचेस। 2100 रुपए की टीम एंट्री होगी पर टीम 2100 रुपीज। सर्टिफिकेट विल बी अवॉर्डेड ओनली टू द मेंबर्स टू द टीम हु अचीव द MQS स्कोर। सर्टिफिकेट इस कंपटीशन के उन्हीं को मिलेंगे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर एज पर रूल 1.4 के अकॉर्डिंग अचीव करेंगे फॉर एनआर एंड फॉर 17.6 फॉर आईएसएसएफ। 17.6 एक नया रूल आया है, मतलब एक रूल बुक आई है, उसमें क्वालिफिकेशन स्कोर्स आए हैं नए। उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप प्लीज देख लीजिएगा, अभी 1-2 दिन में मैं अपलोड करूंगा उसको। चलिए हम इस पे आते हैं फिर। The entry for teams should be submitted 1 day before the start of the match। टीम एंट्री मैच स्टार्ट होने से 1 दिन पहले आपको देनी होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द मैच विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू NRAI मैच बुक। NRAI मैच बुक के अकॉर्डिंग मैच होगा। मिनिमम एज ऑफ पार्टिसिपेशन एयर राइफल एयर पिस्टल की है बच्चों की 10 साल। 10 साल से कम के बच्चे नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और फायर आर्म्स के लिए है 12 ईयर्स। ओके,
चलिए नेक्स्ट है शूटर्स बिलो एज 21, 19 एंड 16 एज ऑफ 26/12/2021 विल बी कंसिडर्ड एज जूनियर। एजेस बिलो 21 जूनियर होगा, बिलो 21 जूनियर, बिलो 19 यूथ और बिलो 16 सब यूथ कैटेगरी। डेट ऑफ बर्थ जो कंसिडर की जाएगी वो मतलब ये डेट कंसिडर की जाएगी 26/12/2021, 26 दिसंबर 2021। तो उसके हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा, जो भी आपकी कैटेगरी बनती है उसी में आप पार्टिसिपेट करें। शूटर अबव द एज ऑफ 45 आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मास्टर्स कैटेगरी एंड शूटर्स अबव 60 एलिजिबल इज सीनियर मास्टर्स। दोस्तों ये जो नया रूल आया है, रूल बुक जो 17.2 मैंने ऊपर बोला है, ये इसमें नई कैटेगरी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, मास्टर कैटेगरी और सीनियर मास्टर। जो पहले सीनियर और वेटरन होते थे, अब वो वेटरन और सीनियर नहीं हो गई है, कैटेगरी आ गई है। उसका एक डिटेल वीडियो वो देख लेना आप, वो बाद में बनेगा। तो यहाँ पे फाइनल विल नॉट बी कंडक्टेड, ठीक है जी, फाइनल नहीं होंगे किसी भी इवेंट का। सब यूथ कैटेगरी कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन यूथ, जूनियर कैन ऑल्सो, हाँ इसमें अपना जो नीचे के लेवल के हैं जो सब यूथ हैं वो जूनियर में, जो नेक्स्ट लेवल में उसकी एडिशनल एंट्री देनी होगी। एंट्री फीस है जी, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एंट्री इज 25 of December 2021 is the last date of entry fee। उसके बाद लेट एंट्री लगेगी ट्रिपल, वो आपकी डेट इसमें अभी दी नहीं गई है, लेकिन ट्रिपल एंट्री ली जाएगी उसके बाद अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, the venue and the timing of prize distribution ceremony will be put on the notice board at the entrance of 10-meter shooting range। वेन्यू के बारे में और दूसरी इन्फॉर्मेशन के बारे में 10 मीटर रेंजेस के बाहर सर्कुलर लगा दिया जाता है, वहीं पे रेंज पे पता चल जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर्टिफिकेट के बारे में देखते हैं। सर्टिफिकेट फॉर इंडिविजुअल मैचेस विल बी इश्यूड ओनली फॉर दोज शूटर हु अचीव MQS स्कोर एज पर रूल बुक, एज पर द रूल बुक 1.4 NR मैचेस एंड रूल बुक 17.6। ये कहते हैं कि अगर आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर जो स्टेट और रूल बुक के हिसाब से है वो अचीव किया, आपको तभी सर्टिफिकेट मिलेगा इस मैच का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आपको इसमें अचीव करना है अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है। चलो जी एंट्री के बारे में अब हम देखते हैं। एंट्री में ये कहते हैं आपको ऑनलाइन एंट्री देनी है 25 दिसंबर 2021, 25 दिसंबर 2021 तक आपको एंट्री अपनी सबमिट करनी है। शूटर हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद NRAI, जो NRAI से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, वो NRAI की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके अपनी एंट्री डाल सकते हैं, ठीक है। और जो रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें NRAI की वेबसाइट पे www.nrai.org ये वेबसाइट है, वहां जाके आपको रजिस्टर करना है। आपको शूटर आईडी मिल जाएगी, लॉगिन आईडी, फिर आप लॉगिन करके वहां से एंट्री डाल सकते हैं इस कंपटीशन में। दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन ये बोलती है सर्कुलर में। चलिए जी अब नेक्स्ट कहते हैं कि आपको कंपटीटर कार्ड आपका डाउनलोड करना है NRAI के पोर्टल से ही। उसमें आपको शूटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह लगा के वो सब मिल जाएगा। सेल्फ टेस्ट कॉपी देनी होगी शूटर आईडी को, शूटर को। जूनियर और यूथ खेलेंगे और सब यूथ खेलेंगे, उनको सेल्फ टेस्ट कॉपी देनी होगी अपनी। तो ठीक है, अब कोविड-19 प्रोटोकॉल आपको पता ही है, आपको SOPs फॉलो करनी होंगी जो गवर्नमेंट की हैं। कोचेज मस्ट अंडरगो ए कोविड-19 टेस्ट RT-PCR प्रायर टू एंटरिंग द रेंज। RT-PCR टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं, 48 आवर्स से पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि पर्सन हु हैव बीन वैक्सीनेटेड एंड आर इन पोजीशन ऑफ फाइनल सर्टिफिकेट फॉर कोविड-19 वैक्सीन नीड नॉट टू कैरी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट। मतलब दोनों वैक्सीन लग गई हैं आपके पास, मोबाइल फोन में अगर फाइनल वैक्सीनेशन का है, आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको फाइनल सर्टिफिकेशन मिल जाता है आपकी उसका वैक्सीनेशन का, तो फिर आपको एंट्री आराम से हो जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मास्क आप लेके आइए, सैनिटाइजर आप प्लीज़ लेके आइए अपना। और तो बस यही है डिटेल्स। दिल्ली स्टेट राइफल रिजर्व द राइट टू ऑल्टर, चेंजेस एंड डिलीट एनी कंडीशन ऑफ दिस सर्कुलर। तो ये इनके हाथ में है, मतलब ये चेंजेस भी कर सकते हैं। और सिंसियरली योर्स हमारे जसपाल राणा जी, जसपाल सिंह, ये इनका नंबर है। और ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, ये DSRA के सेक्रेटरी भी हैं, देखिए ये जसपाल राणा जी हमारे चेयरपर्सन दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन के। तो ये थी इसके बारे में। अब नीचे एंट्री के बारे में देख लेते हैं। इसमें एंट्री का क्या प्रोसीजर है, ये हैं चार्जेस। एंट्री फी है फॉर मेंबर्स 1500 रुपये है, जो दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन के मेंबर हैं उनके लिए 1500 है, जो नॉन मेंबर हैं उनके लिए 3000 है फीस, जो एंट्री फीस है मैच की। टीम का है 2100 रुपये। हाँ तो ये सब है। अब ये नीचे क्वालिफिकेशन स्कोर दिया हुआ है, ये देख लीजिए। 50 मीटर स्मॉल बोर का है MQS 540,
मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर 50 मीटर स्मॉल बोर, MQS वुमेन्स के लिए है 530, 500। ये सर्कुलर है सारा, ये आपको मिल जाएगा वेबसाइट से, नहीं तो मैं इसका एक नीचे लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सबके आगे मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर दिया हुआ है, और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप विकी शूटिंग एकेडमी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, विकी सर से जो हमारे हैं, वो आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। उनकी 2 शूटिंग रेंज हैं दिल्ली में, तो वहाँ से भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये हैं सारी चीज़ें। एंट्री फी है फॉर मेंबर 1500, नॉन मेंबर 3000। स्मॉल बोर के लिए, बिग बोर तो इसमें होगा नहीं शायद, स्मॉल बोर ही है। 10 मीटर पीप साइट राइफल है, उसकी एंट्री है 1200 रुपये, मेंबर के लिए 1200, और नॉन मेंबर के लिए 2400 रुपये, 2400, जो इनका मेंबर नहीं है। टीम के लिए 2100। मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर सबके सामने दिए हुए हैं, वही स्टेट वाइज हैं, जो स्टेट के होते हैं वही होंगे इसमें। हाँ वही है, 350 NR कैटेगरी के हैं, ISSF कैटेगरी के उसके अकॉर्डिंग होंगे। एंट्री फी फॉर मेंबर वही 1500, 3000। सेंटर फायर पिस्टल 25 मीटर, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल, सेम है एंट्री फीस। तो चलिए देखते हैं और नीचे क्या है। कुछ नहीं है, बस ये सारा मैचेस के बारे में डिटेल्स हैं। आप जिस जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं वहाँ पे आप अपनी एंट्री डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये सारा सर्कुलर था इस कंपटीशन के बारे में। हाँ, ये टाइम टेबल इंपॉर्टेंट, टाइम टेबल प्रोग्राम 26 तारीख को ट्रेनिंग होगी, सारे मैचेस की ट्रेनिंग है, सभी इवेंट्स की आप देख सकते हैं 26 तारीख में। उसके बाद में 27 तारीख को सी ये सब 27 तारीख से मैच शुरू हो जाएंगे। 26 ट्रेनिंग का दिन है, 27, 28, 29, 30 आपकी ट्रेनिंग होगी। आई मीन मैचेस हो जाएंगे शुरू फर्स्ट डे। टी से ट्रेनिंग, C4 कंपटीशन। हाँ बस यही था इसमें। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए प्लीज़, और इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी रिक्वायर्ड हो तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट में अपना नंबर डाल दीजिए। आप जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो ये था दिल्ली स्टेट ओपन शूटिंग कंपटीशन, इसमें दिल्ली का कोई भी पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है, जो दिल्ली स्टेट राइफल एसोसिएशन का मेंबर नहीं भी है, वो भी जो दिल्ली का रेजिडेंट है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और इसमें आपको शूटिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।